फ्लैट के बेसमेंट में मुसलसल चक्कर काटता हुआ आजाद वाजिद का इंतजार कर रहा था। वाजिद ने उसे बताया कि वो हुनैन को लेकर पहुंचने वाला है। तब से आजाद बेसमेंट में चक्कर काटते हुए हर 2 से 3 मिनट बाद एक नज़र कलाई पर बंधी हुई रेस्ट वॉच पर डालता। वाजिद की कार बेसमेंट के अंदर दाखिल हुई तो आजाद ने सुकून का सांस लिया। तुम तो 15 मिनट में आने वाले थे, 10 मिनट ऊपर कैसे लगे? वाजिद कार से निकलकर आजाद के पास आया तो आजाद इससे पूछने लगा, सर मेन रोड पर काफ़ी ट्रैफिक था, वहाँ से आना थोड़ा रिस्की था, इसलिए थोड़े लॉन्ग रूट से आया हूँ। वाजिद आज़ाद को बता रहा था मगर आज़ाद की नज़र कार में बेहोश बैठी हुनैन पर थी जिसका सर सीट से नीचे ढलक रहा था। वाजिद ने आज़ाद को नज़रों का ताक़ुब करके कार का दरवाज़ा खोला। वो हुनैन को उठाने लगा तब आज़ाद सख्त लहजे में बोला, हाथ मत लगाओ इसे वाजिद। वाजिद सीधा होकर आज़ाद को देखने लगा जिसकी पेशानी पर नागवार पर अचानक नमूदार हुए। सर मैं तो हेल्प कर रहा था। वाजिद गला खंगाल कर अपनी सफाई पेश करने लगा। मैंने तुमसे मदद मांगी, सिर्फ वो काम करो जो बोला जाए। आजाद बोलता हुआ कार के पास आया और बेहोश पड़े हुनैन के वाजिद को अपने बाजू में उठाता हुआ इसे लिफ्ट तक लाया। फ्लैट का लॉक वाजिद ने खोला था तो आजाद हुनैन को लेकर अंदर दाखिल हुआ। जाओ वाजिद, बाकी का काम मुकम्मल करो, अब की बार देर नहीं होनी चाहिए, और अपने मोबाइल से हुनैन की तस्वीर भी डिलीट करो। आजाद वाजिद को देखता हुआ ऑर्डर देने लगा। वाजिद यस कहकर फ्लैट से निकल गया। आज़ाद हुनैन को बेडरूम में लाकर बेड पे लेटे आ चुका था। हुनैन का कलच अपने पास रखकर वो बाहर का दरवाज़ा बंद करके फंसी और मुकर्रम को कॉल करता हुआ दोबारा बेडरूम में आया। हुनैन आंखें बंद किए बेड पे लेटी हुई अभी भी बेहोश थी मगर साथ साथ वो आज़ाद के होश भी उड़ा रही थी। आज़ाद ने फर्स्ट टाइम इसे इतना तैयार सजा सवरा देखा था। बेड पर हुनैन के पाँव के पास बैठकर वो हुनैन के पाँव में मौजूद सैंडल के स्टेप खोलने लगा। देखा अपनी ज़िद का अंजाम, ये होता है बात ना सुनने का नतीजा। कितने प्यार से समझा रहा था, बात सुन लो मेरी। अब इस तरह कितना बुरा महसूस करोगी होश में आकर। मगर कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा भी नहीं तुम्हारी बहन ने, मेरे बाप ने, खुद तुमने। अजहद हुनैन के बेहद करीब आकर इसका चेहरा देखते हुए बातें कर रहा था। इसकी नज़रें कभी हुनैन के होठों का फोकस करती तो कभी गर्दन से नीचे भटक कर खूबसूरत उभार पर ठहरती। वो हुनैन का मुलायम गाल पर अपनी आंखें उंगलियां फेरता हुआ इसके होठों पर झुकने वाला था। तब हनी ने आंखें खोली। आज़ाद को अपने इतने करीब अपने पर झुका हुआ देखा। वो उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर पूरी कुव्वत से इसे धक्का देती हुई एक झटके से उठकर खड़ी हुई। आज़ाद का चेहरा देखकर लम्हे भर लगा था हुनैन को ये समझने में कि पूरी कहानी क्या है। हुनैन तेज़ी से बेडरूम के दरवाजे की तरफ भागी और ज़ोर-ज़ोर से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। अब ये दरवाज़ा तब खुलेगा जब मैं चाहूँगा। आज़ाद बेड से उठकर हुनैन के पास आता वो बोला तो हुनैन मुड़कर आज़ाद को देखने लगी। तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते आज़ाद, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। हुनैन चीखती हुई बोली तो आज़ाद ने हुनैन के करीब करके इसे बाजू से पकड़ा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, ना तुम्हारे एक आंसू काम आएंगे, ना ही तुम्हारी इल्तिजाएं काम आएगी। आज सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूँगा। आज़ाद अटल अंदाज में बोलता हुनैन को वापस बेड की तरफ लाया और बेड पर धक्का दिया। हुनैन बेड पर जा गिरी। ड्राइवर हुनैन को लेने दोबारा ब्यूटी पार्लर पहुंचा तो मालूम हुआ वो 5 मिनट पहले किसी और कार में निकल चुकी है। ड्राइवर ने ये खबर मोबाइल पर शाहनवाज को सुनाई। शाहनवाज ने फौरी तौर पर यह बात नवीन को नहीं बताई बल्कि ड्राइवर को फ़ौरन आज़ाद के बारे में मालूम करने के लिए भेजा कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आज़ाद खुद शाहनवाज की कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ शाहनवाज नवीन को मुसलसल बहलाए जा रहा था कि हुनैन ट्रैफिक में फंसी हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। मगर जब मज़ीद 1 घंटा गुजर गया और हुनैन का कुछ मालूम नहीं हुआ, न ही ड्राइवर ने वापस आकर कोई खबर नहीं दी, तो शाहनवाज भी परेशान हो गया। शाहनवाज 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, हुनैन क्यों नहीं आई? प्लीज़ मालूम करें ना मेरी बहन का, इसका मोबाइल कब से ऑफ से आ रहा है। नवीन अब रोती हुई शाहनवाज से बोली, नवीन तुम देख तो रही हो मैं मुसलसल ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज़ इस तरह अपने चेहरे से परेशानी शो मत करो। यहाँ पर गेस्ट मौजूद है, ना ही अपने दिमाग को दिखाओ। हुनैन का भी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। शाहनवाज नवीन को तसल्ली देता हुआ कहने लगा मगर जैसे उसकी नज़र इंटरेस्ट पर पड़ी तो टिकी टकी की टकी रह गई। आज़ाद ब्लैक डिनर सूट में मलबूस पैंट की पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले चलता हुआ उसी की जानिब आ रहा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, चाल में एक गुरूर जिसे देखकर शाहनवाज का खून खौलने लगा। शाहनवाज की तरह नवीन भी आज़ाद को ही देख रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो डैड, ज़िंदगी में एक और नया हमसफ़र। मैं दुआ नहीं दे सकता कि ये सफ़र आगे चलकर आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाए।
मगर थोड़ी-सी उम्मीद ज़रूर दिला सकता हूँ। वैसे आज के इस दिन, इस मुसर्रत मौके पर मैं भी आप दोनों के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट लाया हूँ। उम्मीद है आप दोनों को पसंद आएगा। अचानक अपने चेहरे पे मुस्कुराहट के बजाय शाहनवाज़ को देखकर कह रहा था, और शाहनवाज़ समेत नवीन की नज़रें भी आज़ाद के पीछे इस डोली पर थी, जिसे आज़ाद के आने के बाद वहाँ लाया गया था। वो डोली अभी भी 2 लड़के पकड़े खड़े थे। आज़ाद शाहनवाज़ से बोलता हुआ मुड़ा और हाथ के इशारों से इन लड़कों को जाने के लिए कहा। तकरीब में मौजूद सब लोग आहिस्ता-आहिस्ता वहीं गिर्द जमा हो चुके थे। बाहर आओ। आज़ाद ने थोड़ा-सा झुककर डोली की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। आज़ाद के हाथ को एक नसवानी हाथ ने थामा। व्हाइट कलर की लॉन्ग मैक्सी चेहरे को सुर्ख दुपट्टे से घूंघट की सूरत चेहरा छुपाए। नवीन ने बेसाख्ता शाहनवाज का बाजू बहुत जोर से पकड़ा था। वो आंखें फाड़कर ये खौफनाक मंजर देख रही थी। सामने और कोई नहीं थी, यकीनन घूंघट में इसकी बहन थी। आज़ाद अभी चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट सजाए नाजुक सा हाथ अपने हाथ में थामे कदम बढ़ाता हुआ शाहनवाज के पास आया, जो बहुत मुश्किलों से जब्त किए हुआ खड़ा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आज की तकरीब खासकर मशहूर बिजनेसमैन शाहनवाज शाह ने अपनी दूसरी वाइफ और दूसरी शादी को मुतारिफ करवाने के लिए रखी है, तो मैं आजाद शाह अपने डैड की इस तकरीब को 4 चांद लगाने और इस तकरीब की मज़ीद रौनक बढ़ाने के लिए साथ ही अपने निकाह का भी ऐलान करता हूँ, जो कि यहाँ आने से थोड़ी देर पहले अंजाम दिया जा चुका है। आज़ाद ने आवाज़ एलानी अंदाज में सबको देखते हुए कहा, और आखिर में शाहनवाज और नवीन को देखा, जैसे वो अपने कारनामे की इनसे दाद वसूल करना चाह रहा हो। आज़ाद की इस खबर पे जहाँ शाहनवाज मुश्किल से अपने गुस्से को ज़ब्त करके रह गया, वहीं नवीन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। क्या हो भई, आप सब लोग को सांप क्यों सूख गया? मैं ज़ोरदार तालियों की आवाज़ में अपनी सौजा का घूंघट उठाने का इरादा रखता हूँ। आज़ाद के बोलने पर मुख्तलिफ गहकमों के साथ तालियां की आवाज़ें गूंज उठी। आज़ाद ने मुस्कुराकर नवीन के खौफ से सफ़र करते चेहरे पर, जबकि शाहनवाज को गुस्से और जब्त की मानंद सुर्ख पड़ते चेहरे पर नज़र डाली और मुड़कर वो घूंघट उठाने लगा। अपना चेहरा तो ऊपर करो डार्लिंग। घूंघट उठाने के बाद हुनैन के झुके हुए सर को देखकर आहिस्ता से कहता हुआ हुनैन की ठोड़ी के नीचे अपनी उंगली टिकाकर खुद उसका चेहरा ऊपर करने लगा। हुनैन ने अपना सर उठाया। काफ़ी ज़्यादा रोने के बाद इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। नवीन, जो कि अंदेशों में घिरी होने के बावजूद कितनी दुआ कर रही थी, ये सिर्फ आज़ाद का घटिया मजाक हो, घूंघट में इसकी बहन हरगिज़ ना हो। हुनैन को देखकर शायद वो सदमे से नीचे गिर जाती, अगर बर वक्त इसे शाहनवाज ना थामता। आज़ाद, प्लीज़ मेरे साथ ये सब नहीं करो। हुनैन बेड पर से उठती हुई अपनी सांस रोककर आज़ाद से बोली। वो जो उसके करीब बढ़ता हुआ आ रहा था, हुनैन को अपने हिसार में लेता हुआ बोला, तो फिर तुम बिना चूचरा करके निकाहनामे पे साइन कर देना। आज़ाद हुनैन की आंखों में देखता हुआ नरमी से बोला। हुनैन को आज़ाद की बात सुनकर हैरत का झटका लगा। वो उसका चेहरा देखने लगी, जैसे वो उसकी बात समझने की कोशिश कर रही हो। आज़ाद इसे बिल्कुल संजीदगी से देख रहा था। तब हुनैन का सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। हुनैन की बात सुनकर आज़ाद ने इसकी कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त और भी सख्त की। किससे करना है फिरने का, इस राफे से? अब की बार आज़ाद लहजे में सख्ती लाता हुआ हुनैन से पूछने लगा। जिससे भी करना है, मगर तुमसे नहीं करना। तुम मुझसे इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आज़ाद की सख्त गिरफ्त में वो मचलती हुई अपना आप छुड़ाने की कोशिश करके बोली, आज दोनों सूरत ही ज़बरदस्ती होगी। ज़बरदस्ती निकाह या फिर? आज़ाद ने अपनी बात अधूरी छोड़कर हुनैन की कमर से अपना हाथ ऊपर ले जाता हुआ मैक्सी की ज़िप खोलनी चाही। आज़ाद, नहीं प्लीज़। हुनैन ने रोते-रोते हुए ज़ोर-ज़ोर से अपने हाथ इसके सीने पे मारने शुरू कर दिए। आज़ाद ने इसके दोनों कलाइयाँ पकड़ी। तुम्हारी बहन ने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया हनी, मगर मैं चाह कर भी तुमसे गलत नहीं कर सकता। लेकिन आज अगर तुमने निकाहनामे पे साइन नहीं किए, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने अंदर के जानवर को सुलाना। आज़ाद इसको दोनों कलाइयों से पकड़कर बेड तक लाया और लाकर बिठाया। हम दोनों के निकाह की सूरत में ही तुम वापस अपनी बहन से मिल सकती हो, जबकि तुम्हारी मजीद से न सिर्फ तुम अपनी बहन का चेहरा देखने को तरस जाओगी, बल्कि सारी ज़िंदगी तुम्हें इसी फ्लैट में गुजारनी होगी मेरे साथ, बगैर किसी रिश्ते के। यकीन मानो, ये निकाह वाले ऑप्शन से ज़्यादा मुश्किल होगा। आज़ाद हुनैन से बात करता हुआ वार्डरोब के पास आया और अंदर से लाल रंग का दुपट्टा, जिसके चारों तरफ गोल्डन कलर का काम हुआ था, हुनैन के पास लाया। दुपट्टे की तह खोलकर अब वो दुपट्टा आज़ाद हुनैन को सर पर उड़ाने लगा। हुनैन को दुपट्टा उड़ाने के बाद आज़ाद ने इसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। अब वो गौर से इसे देखने लगा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर हुनैन के गाल से आंसू साफ करने लगा। मैं तुम्हें आज के दिन के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। हुनैन नाराज़ नज़र से आज़ाद को देखती हुई बोली। ओके, मत करना मुझे माफ़, बस निकाहनामे पे साइन कर देना।
आज़ाद हुनैन को देखता हुआ संजीदगी से बोला और कमरे से बाहर निकल गया। वो गुमसुम सी गिरने के अंदाज पे बेड पर बैठ गई। कितनी मुश्किल से तो इसने अपने दिल के दरवाजे आज़ाद के बार बार दस्तक देने पर भी बंद रखे थे, क्योंकि वो जानती थी नवीन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। वो खुद नवीन के ख़िलाफ़ जाकर कोई काम कैसे कर सकती थी। नवीन इसकी बहन थी जिसने इसे पाला बड़ा किया था, और आज़ाद इसकी तरफ से भी तो हुनैन को कम ख़दशात लाहक नहीं थे। इसकी ड्रिंक करने की आदत, इसकी घटिया आदत, और सबसे बड़ी बात आज़ाद का नवीन से नफ़रत करना। आज के दिन इसके साथ क्या होने वाला था वो इससे बिल्कुल बेखबर थी, इसलिए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगी। आ गए तुम दोनों, ये वाजिद क्यों नहीं पहुंचा अभी तक निकाह ख्वाह को लेकर। आज़ाद कमरे से बाहर निकला तो फंसी और मुकर्रम को अपने फ्लैट में मौजूद पाया। इन दोनों को देखता हुआ बोला, इतनी जल्दी क्या है तुझे अपनी निकाह की? अंदर से रोने की आवाज़ से तो लग रहा है कि मार का निकाह से पहले ही पार कर लिया। फंसी मैंने क़यादी से आज़ाद को देखता हुआ बोला, शट अप फंसी, दोस्ती में मजाक एक लिमिट तक पसंद है मुझे। आइंदा अपना मुंह खोलने से पहले सोचना, वरना मैं दोस्ती का लिहाज किए बिना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। आज़ाद फंसी पर आया गुस्सा कंट्रोल करके बोला, इस वक्त अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। यार अजीब पागल आदमी है तू, मतलब कुछ भी बोल देता है। मुकर्रम मजीद फंसी को छेड़ता हुआ बोला। डोरबेल बजने पर दोनों की तवज्जो दरवाजे की तरफ गई। मुकर्रम ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो वाजिद के साथ काजी और दो अफराद और भी फ्लैट के अंदर दाखिल हुए। निकाह का मरहला शुरू हुआ तो हुनैन से रजामंदी लेने और साइन करवाने निकाह ख्वाह के साथ आज़ाद भी कमरे में गया। मैंने कबूल किया। निकाह ख्वाह के पूछने पर हुनैन ने आज़ाद को नज़र उठाकर देखा। इसकी आंखों में सख्त वार्निंग थी। तब हुनैन ने बोला और निकाह नामे पर बहुत सुस्त अंदाज में साइन किए, जिस पर आज़ाद रिलैक्स हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा मार्का तय हुआ हो, जबकि खुद आज़ाद ने बहुत फुर्ती से निकाह नामे पर साइन किए थे। आजकल कौन सी लड़की अपने निकाह पे इतना रोती है। सब काम से फारिग होने के बाद आज़ाद हुनैन के पास रूम में आया तो उसे आंसू बहाता हुआ देखकर बोला। ढेर सारा रोने की वजह से इसकी आंखों का सारा काजल बहकर दोनों गालों तक आ चुका था। अगर किसी लड़की को मजबूर करके इससे ज़बरदस्ती निकाह किया जाए तो वो ऐसे ही रोती है। हुनैन आज़ाद को तड़क कर जवाब देती हुई बोली। आज़ाद गहरा सांस खारिज करके बेड पर हुनैन के पास बैठा और साइड टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाला। मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि आराम से तुम हाथ में कहाँ आ रही थी। वैसे इन आंसू का सबब सिर्फ ज़बरदस्ती निकाह करना ही है ना, या कहीं राफ़े को दिल विल तो नहीं दे बैठी थी। आज़ाद टिश्यू पेपर से बहुत एहतियात से इसके दोनों गालों पर फैला हुआ काजल साफ करता हुआ आराम से पूछने लगा। आज़ाद की बात सुनकर हनी ने गुस्से में आज़ाद का हाथ अपने गाल से झटका। यार शक थोड़ी कर रहा हूँ तुम पर, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। आज़ाद हुनैन के चेहरे पर गुस्से के आसार देखता हुआ बोला। भरपूर कोशिश करने के बाद भी वो इस वक्त सीरियस होने की एक्टिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी मुस्कुराहट छुपाए नहीं छुप रही थी जो हुनैन को इस वक्त जहर लगी। तुम्हारे शक करने से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी अब क्या हो सकता है, कौन सा मैं राफे से रिश्ता जोड़ सकती हूँ। वो 1 घंटे से अब तक इसका काफ़ी खून जला चुका था। हुनैन ने भी इसका दिल जलाना चाहा, मगर हुनैन की बात सुनकर वो बेशर्मों की तरह खुलकर हंस रहा था। अगर राफ़ी से तुम्हें रिश्ता जोड़ने का ज़्यादा ही शौक़ चढ़ा तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पूरी कोशिश करूँगा कि राफ़ी को हमारे बच्चों का बहुत जल्द मामू बनाऊँ। आज़ाद की बात सुनकर हुनैन मज़ीद चल गई। वो कलाई पर बंधी हुई रेस्ट वॉच पे टाइम देखता हुआ खड़ा हुआ। अब हमें निकलना चाहिए, यानी जल्दी से अपनी ऊँची हील्स पहनो ताकि थोड़ा बहुत ही सही मेरी टक्कर पर आओ। अब वो बिल्कुल संजीदगी से हुनैन को देखता हुआ यकीनन इसकी हाइट पर टॉन्ट कर रहा था। हुनैन इसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अब ये मत सोचना कि तुम्हें अपनी बीवी बनाकर तुम्हें हील्स भी अपने हाथों से पहनाऊँगा। इस तरह का मर्द मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, पहले ही बता दूँ। हुनैन के घूरने पर वो सीरियस होकर बोला। हुनैन बेड से उठकर इसके सामने आकर खड़ी हुई। बेहोशी के वक्त मेरे पाँव से हील्स किस टाइम के मर्द ने उतारी थी, और तुम्हें टक्कर देने के लिए मुझे हील्स का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे उठकर मैं ऐसे ही मुकाबला कर सकती हूँ। आज़ाद सर झुकाकर हैरान होने की एक्टिंग के साथ वो गौर से हुनैन की बातें सुन रहा था। पहले मेरे बेडरूम में तो चलो डार्लिंग, फिर कर लेंगे मुकाबला और देखिएगा कौन किसको ज़ेर करता है। आज़ाद का दिल चाहा कि इसके सुर्ख होठों पर अपने प्यार की मोहर लगाए। वो हुनैन के होठों पर झुका, मगर हुनैन इसे पीछे धक्का देकर बेड पर बैठती हुई अपनी सैंडल्स पहनने लगी। न जाने क्यों मगर इसे अभी रोना आने लगा। आज़ाद गौर से इसके फेस एक्सप्रेशन देखने लगा, फिर हुनैन के पास आकर इसे बाजू से पकड़ कर अपने सामने खड़ा करने लगा। अब हुनैन का सर इसकी थोड़ी को छू रहा था। आज़ाद ने उसके सर पर टिके हुए सुर्ख दुपट्टे का घूंघट निकाला। ये बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे चेहरे पे मेरी नज़रें टिकी रहे तो ड्राइविंग कैसे करूँगा।
आज़ाद दुपट्टे से इसका चेहरा छुपाता हुआ अब की बार पूरी ईमानदारी से अपने दिल की बात बोलने लगा। दूसरी तरफ हुनैन को भी आज़ाद का घूंघट निकालना सही लगा। कम से कम अब उसके आंसू तो नहीं देख सकता था, जो हुनैन अब की बार दोबारा इसके सामने बहाना भी नहीं चाहती थी। घूंघट निकालने के बाद आज़ाद हुनैन का हाथ थाम कर इसे फ्लैट से बाहर ले जाने लगा। हुनैन को लगा आज़ाद ने इसका हाथ थाम कर सही किया, ये भी ज़रूरी था। घूंघट की वजह से और ऊंची हील्स की वजह से शायद वो ठीक से चल नहीं पाती, इसलिए वो खामोशी से इसका साथ देते हुए चलने लगी। कार के ब्रेक लगने पर सोचों का तसलसल टूटा। वो शाहनवाज और नवीन दोनों पर धमाका करके हुनैन को अपने साथ घर ले आया था। अपने निकाह की खबर से शाहनवाज और नवीन के चेहरे के तासुरात देखकर तो आज़ाद के दिल में ठंडक पड़ी थी, मगर अब बारी थी हकीकत वजह के सामने लाने की। किन सोचों में गुम हो गई हो? अभी बेडरूम में फ़ौरन थोड़ी जाएंगे, अभी तो तुम्हें तुम्हारी इस असल वाली सास से भी मिलवाना है। आज़ाद हुनैन की तरफ का दरवाज़ा खोले खड़ा था। हुनैन कार से बाहर नहीं निकली, इसे देखने लगी। आज़ाद ने आगे बढ़कर हुनैन का हाथ थामा और इसे कार से बाहर निकाला और वो इसे घर के अंदर लेकर जा रहा था।